करने वाली नहीं हो। जगो, ओ राधा, ओ राधा, कान में बोलकर राधा को जगाया। राधा ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। देखो, कृष्ण राधा के चरणों को प्रणाम करते, राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती, दोनों एक दूसरे को पूजते। कृष्ण ने, राधा ने कहा कि देखो नहीं कान, मैं ये कहाँ चाहती हूं श्याम सुंदर कि तुम्हारे साथ आऊं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूं तुम मुझ अकेली को प्यारे नहीं हो, सारे व्रजमंडल को प्यारे। मैं तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, रहा नहीं जाता। भगवान ने क्या किया कि उन्हें अपना मोर मुकुट और अपनी बंसी राधा को दे दी और कहा कि देखो राधा, जब तुम्हें मेरी बहुत याद आए तो ये मोर मुकुट पहन लेना और अपने होठों पर बंसरी रख देना। तुम राधा नहीं रहोगी, तुम कृष्ण हो जाओगी। भगवान ने अपने हाथों से राधिका के मुकुट में मोर पंख लगा दिया और अपनी मुरली दे दी। वृंदावन से जाने के बाद कृष्ण के पास कभी मुरली नहीं देखी जाती। कहीं बजाते हुए कृष्ण दिखाई देते हैं क्या? सारे कृष्ण चरित्र में कृष्ण ने फिर कभी मुरली नहीं बजाई। क्यों? कि हमारे वृंदावन के आचार्य कहते हैं कि मुरली तो राधिका के पास रह गई, उसको दे आए भेंट में, अपनी प्रियतमा को उपहार दे दिया मुरली का। जाने ऐसा ना कह रहे हो कि मेरा यह मयूर पंख जो मेरा सौंदर्य बढ़ाता था, राधा आज से मेरा सारा सौंदर्य तुझे भेंट करता हूं। और ये मुरली जो मेरे हृदय के गीत को गाती थी, तो मेरे हृदय के सारे गीत राधा तेरे को समर्पित करता हूं। अपना सौंदर्य और अपना संगीत राधा को समर्पित कर दिया। राधा ने भी मुकुट पहन लिया और वंशी हाथ में ले ली और बोल उठी कि नहीं, मैं राधा नहीं हूं, मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो कृष्ण हूं। ऐसा कहते कहते यमुना तट की तरफ भाग गई। कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक कृष्ण ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, अपने दोनों कमल नेत्र बंद करके उस प्रेम की देवी को वारंवार प्रणाम किया और कहा कि हे राधा, जब जब ये दुनिया मेरा नाम लेगी तो मेरे से पहले तेरा नाम लेगी। तब से ही राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। उस कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को अपने से आगे नाम दिया। इस तरह भगवान फिर से रथ में बैठे। जब तक उस रथ की पताका दिखती रही और जब तक उस रथ के चक्र से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक वृंदावनवासी खड़े रहे और फिर अपने मन को शांत करके सब वापस आ गए। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, वहाँ भगवान ने उनको दर्शन दिए पानी में, वहाँ उन्होंने स्तुति की। फिर भगवान मथुरा में पधारे, मथुरा में पधारे, रात वहाँ रहे। भगवान के पीछे पीछे नंद गोप ग्वाल वगैरह भी, और सब गाड़ियों में बैठ करके, बैलगाड़ियों में बैठ करके मथुरा पधारे। वहाँ रात को भगवान ने विश्राम किया। विश्राम किया नारायण, और प्रातः काल उसी शाम अक्रूर जी जब लेकर पहुंचे तो अक्रूर जी ने बहुत कहा मेरे घर पधारिए पधारिए। भगवान ने कहा कि नंद यशोद, नंद और गोप ग्वाल मेरे सखा सब आने वाले हैं, मैं फिर कभी आपके घर आऊंगा। अक्रूर को विदा कर दिया। अक्रूर ने जाके कंस को समाचार दे दिया, बलराम कृष्ण को ले आए हैं, यहाँ पास में ही उपवन में ठहरा दिया। नंद का गोप ग्वाल भी आ गए पीछे से और फिर भगवान मथुरा देखने के लिए चले। मथुरा के पहले कभी नगर देखा नहीं था, वन में रहते थे, मथुरा देखने के लिए चले भगवान। और वहां मथुरा में उन्होंने सबसे पहले एक रजक का उद्धार किया, एक मालाकार की सेवा स्वीकार की, कुब्जा को सीधा किया और कंस के धनुष को तोड़ा। रात्रि को विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल कंस की रंगशाला में पधारे। मल्लानाम अशनिरंद्रनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान।
भगवान तो एक ही थे, पर कंस की रंगशाला में जब गए तो सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जी, भगवान का तो एक ही रूप है, लेकिन जैसी दर्शन करने वाली आंखें वैसा ही दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। वहां उन्होंने कोलया पीड़ का उद्धार किया। वहां चाणूर और मुष्टिक के साथ, बलराम मुष्टिक के साथ और चाणूर भगवान कृष्ण के साथ इनका अखाड़े में युद्ध हुआ। इनका भी उद्धार किया भगवान ने। फिर कंस ये चिल्लाने लगा, भगवान ने उस मंच पर चढ़े और उस कंस को नीचे गिराया। उस भरी सभा में ऊपर से नीचे गिरे कंस और उनके ऊपर भगवान पृथ्वी का भार लेकर के कूदे। तो कंस के अंतिम समय उनकी आंखों में कौन था? कृष्ण ही थे, इसलिए कंस को भी कृष्ण ही मिले। इस तरह भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। उसके बाद में कंस का उद्धार करके उन्होंने मथुरा का राज्य स्वयं नहीं लिया, कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाया। अपने माता पिता को बंधन से छुड़वाए। नंद यशोदा को, नंद और गोप ग्वालों को आभूषण और वस्त्र देकर विदा किया। पुत्र तो वही होता है जो माता पिता की मुक्ति करता है। इस तरह से नारायण उन्होंने अपने माता पिता को मुक्त किया, वसुदेव देवकी को। 11 सालों के बाद अपने पुत्रों को देख करके देवकी की छाती में दूध की धाराएं निकल आई और नंद बाबा की बूढ़ी, वसुदेव की बूढ़ी आंखों में अश्रु आए। उग्रसेन राजा बने। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मचर्य धारण किया, यज्ञोपवीत संस्कार लिया। उज्जैन में जाकर के सांदीपनि मुनि के वहां विद्या का अभ्यास किया। विद्या का अभ्यास किया और विद्या का अभ्यास 84 दिन में 84 विद्याएं सीखी। विद्या अभ्यास करके गुरु को दक्षिणा देने के लिए, गुरु जी को दक्षिणा, गुरु ने कहा नहीं। उन गुरु जी का एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण, ऐसा कहते हैं कि तुम भगवान हो, मेरा पुत्र ला दो। तो भगवान समुद्र के पास जाकर के उस गुरुपुत्र को ले आए और गुरु दक्षिणा में दिया। मथुरा पधारे। उद्धव को उन्होंने व्रज में संदेशा लेकर के भेजा। ये सब कथाएं आपको सुनाएंगे हम, क्योंकि आज यहाँ के आयोजकों ने रुक्ष्मणी विवाह रखा है, तो हम जल्दी जल्दी कह देते। तो नारायण उन्होंने उद्धव को संदेशा लेकर के भेजा। ज्ञान देने के लिए गए उद्धव, भक्त बन के मथुरा लौट आए। देने गए थे ज्ञान और दीक्षित हो गए। गोपियों को अपना गुरु बना करके लौट आए मथुरा में। उसके बाद में इस कंस की 2 रानियां थी। अस्ति प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां थी। अपने पति के मरने के बाद पिता के पास चली गई। जरासंध ने बहुत से आक्रमण किए मथुरा नगरी पर, हर बार पराजित हुआ। जब अंतिम बार आक्रमण करने आया तो एक काल यवन भी था, वो भी आया। तो भगवान ने फिर मथुरा खाली कर दी और समुद्र में एक नगरी बसाई, द्वारिका। मथुरा वासियों को वहां ले जाके रखा। काल यवन का उद्धार मुचुकुंद के द्वारा करवाया। मानधाता के पुत्र मुचुकुंद को दर्शन दिए। इस तरह भगवान द्वारिका में विराजे और फिर उनका विवाह रुक्ष्मणी के साथ हुआ। देखिए, अभी तो जो आयोजन है वो कर लीजिए और विवाह कैसे हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो बड़ा सुंदर उसमें पत्र है। रुक्ष्मणी ने कैसे पत्र लिखा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। देखिए, ओम नारायण, ओम नमो नारायण। बैठ जाइए। कोई
नाचना मत। आप नाचते हो तो मुझे भी नाचने का मन होता है। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। 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 बोला भाऊ नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। 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 आप बैठ करके दर्शन करिएगा। ओम नमो ओ रुक्मणी हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बैठ जाइए, ओम नमो नारायण। बैठ जाइए। हरि ओम नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। 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 हेलो, देखिए ऐसा है कि कृष्ण ने रथ नहीं चलाया था, रुक्मिणी ने चलाया था। तो कृष्ण तो लड़ रहे थे, इसलिए रुक्मिणी को चलाने दीजिए रथ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अब लड़िए। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो, बैठ जा। ओम नमो नारायण।